पीपल व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और स्टार्ट करते हैं आज के टॉप मोस्ट करंट अफेयर एमसीक्यूज फॉर योर अपकमिंग फीमेल सुपरवाइजर एंड अदर जेकेएसएसबी एग्जाम। सो करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले आप सबको एक चीज मैं बोलना चाहता हूं कि फीमेल सुपरवाइजर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और ये बार बार ऐसी चीजें नहीं आती। ठीक है, तो अगर आप लोग इस बार इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि इस बार सिलेक्शन जो है वो 100% हो, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं हमारा फीमेल सुपरवाइजर पेड कोर्स, जिसमें हम लोग 100% सिलेक्शन गारंटी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब 100% सिलेक्शन गारंटी का मतलब क्या है? हमें पता है कि एग्जाम को क्रैक करने के लिए सिर्फ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है। पढ़ना इज जस्ट मे बी द 50% या 30% ऑफ द होल प्रिपरेशन ऑफ द होल स्ट्रेटेजी। रिमेनिंग पोर्शन जो है उसमें आप लोगों का रिवीजन एंड प्रैक्टिस बहुत ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, तो एक्चुअल में जो फ्रेशर्स होते हैं, जो नए बच्चे होते हैं, जो जिनको पता नहीं कि किस तरह से एग्जाम क्वालिफाई किया जाता है, उनका सारे का सारा ध्यान जो होता है वो कंटेंट के ऊपर पढ़ना और उसको लिखना और नोट्स बनाने पे ही होता है। उन लोगों को लगता है लास्ट में जाके रिवीजन करेंगे तो हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए हम लोग इस तरह से बच्चों को करवा रहे हैं। एक तो हम जो कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड होगा। दूसरा, हम बच्चों को खुद रिवीजन प्रैक्टिस जो है वो करवाएंगे, सो दैट कि फाइनली 100% सिलेक्शन जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो बच्चा ले सके। क्लियर है? इस कोर्स में हम लोग लेक्चर्स, नोट्स, टेस्ट, एमसीक्यूज और 100% सिलेक्शन गारंटी जैसी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने कहीं से भी कोर्स बाय कर लिया हो या आपने अभी तक नहीं करा, तो आप लोग इस कोर्स को एक बार चेकआउट जरूर करें, क्योंकि इसमें जो भी हमने कंटेंट अपडेट करा ना वो आपको कहीं पे भी नहीं मिलने वाला। क्लियर है? तो ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या, आपको मैसेज करना मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7006332724, और मैसेज में आपको सिंपल लिखना है सुपरवाइजर कोर्स। क्या लिखना आपको? सुपरवाइजर कोर्स। जैसे आप सुपरवाइजर कोर्स लिखोगे आपको सारी डिटेल जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। ऑलराइट, तो अभी भी ऑफर चल रहा है 999 वाला, तो आप बाय कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगला जो अब फाइनली जो स्टार्ट करते हैं आज का टॉप मोस्ट करंट अफेयर। और आज के करंट का हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन भी स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि जो भी मैं करंट आपको करवा रहा हूं इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं आएगा, चाहे आप जेकेएसएसबी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। क्लियर? तो हमारे करंट का आज पहला जो क्वेश्चन है दैट इज, हाउ मेनी करोड़ रुपीज हैज द यूनियन कैबिनेट अप्रूव फॉर द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंसेस। ठीक है, तो अलायंसेस का मतलब होता है जुड़ाव, जुड़ना। ठीक है, कोलैब करना। और यहां पे जो क्वेश्चन पूछा गया वो ये कि यूनियन कैबिनेट ने कितने करोड़ रुपीस जो है वो अप्रूव करे हैं इंटरनेशनल बिग कैट अलायंसेस के लिए। तो इसका जो आंसर है दैट इज 150 करोड़। कितना है? 150 करोड़। तो यूनियन कैबिनेट ने बेसिकली एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंसेस के लिए अप्रूव करा है 150 करोड़, जिसमें 96 बिग कैट रेंज कंट्रीज जो है ना और अदर ऑर्गेनाइजेशन जो है वर्ल्ड की वो ज्वाइन करेगी। इसका जो हेडक्वार्टर होगा वो कहाँ पे? वो कहाँ पे होगा? वो इंडिया में होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, याद रखना इसको। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर इंडिया में होगा और गवर्नमेंट ऑब्वियसली असिस्ट कर रही है 150 करोड़ इस तरह से। अच्छा, ये बेसिकली है क्या है? इट्स ए कॉमन प्लेटफॉर्म। ठीक है, यहाँ पे 7 बिग कैट्स लाइक टाइगर, लाइन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, उसके बाद चीता, जगुआर एंड पुमा, ऐसे जो बिग कैट्स हैं इनको कंजर्व किया जाएगा। इनकी देखभाल वगैरह जो भी है वो यहीं पे होगी। क्लियर? अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच परसेंटेज ग्रोथ डिड द इंडियन इकोनॉमी रजिस्टर ड्यूरिंग द अक्टूबर दिसंबर क्वार्टर ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर 2023-2024। मतलब ये जो लास्ट क्वार्टर रहा है 2023-24 का, तो इसमें जो इंडिया ने इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो कितनी रजिस्टर्ड करी है? तो इसका जो आंसर है दैट इज 8.4%। कितना है? 8.4%। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए इन विच स्टेट विल द कंट्रीज फर्स्ट सेमीकंडक्टर फैब बी एस्टेब्लिश। ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो सिस्टम देख रहे हो इसे बोलते हैं सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो कौन सी स्टेट में हमारे मतलब इंडिया हमारे कंट्री की कौन सी स्टेट में फर्स्ट सेमीकंडक्टर फैब जो है वो एस्टेब्लिश की जाएगी? तो इसका जो आंसर है दैट इज गुजरात में। ठीक है, तो गुजरात में बेसिकली कंट्री का पहला सेमीकंडक्टर जो है वो बिल्ड किया जाएगा। किसके द्वारा? टाटा ग्रुप द्वारा। किसके साथ कोलैबोरेशन करके? पावर चिप ताइवान के साथ कोलैब करके। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए नेशनल बर्थ डिफेक्ट अवेयरनेस मंथ जो है 2024 का वो किसके द्वारा लॉन्च करा गया? किसके द्वारा लॉन्च करा गया? तो इसका जो आंसर है दैट इज नीति आयोग द्वारा। अच्छा, नीति आयोग के जो मेंबर है डॉक्टर वी के पॉल, इन्होंने लॉन्च करा ये नेशनल बर्थ डिफेक्ट अवेयरनेस मंथ 2024। और इस पर्टिकुलर कैंपेन का जो थीम है दैट इज ब्रेकिंग बैरियर इंक्लूसिव स्पोर्ट फॉर चिल्ड्रन विद बर्थ डिफेक्ट। क्लियर? ये थीम है इसका।
अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया कि बताइए इन विच सिटी वर्ल्ड्स फर्स्ट वैदिक क्लॉक इनॉग्रेटेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कौन सी सिटी में वर्ल्ड का पहला वैदिक क्लॉक जो है वो इनॉग्रेट हुआ है। तो इसका जो आंसर है दैट इज उज्जैन। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड का पहला वैदिक क्लॉक जो है वो इंस्टॉल करवाया उज्जैन मध्य प्रदेश में। ठीक है, कंसीडर द सेंटर ऑफ टाइम कैलकुलेशन, जिसे टाइम कैलकुलेशन सेंटर जो है वो माना जाता है। अच्छा, इसकी फीट अगर हम बात करें कितना फीट का, ये 85 फीट में 85 फीट का ये टावर है। और ये कहाँ पे है, ये है इनसाइड जंतर मंतर नियर जीवाई ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, और इसका फाउंडेशन स्टोन आप सभी को पता ही है, मतलब रखा गया था कब, 6 नवंबर 2022 में। तो अब फाइनली जो है ये वर्ल्ड का पहला जो वैदिक क्लॉक है इनॉग्रेट हो चुका है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि व्हेन इज वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे सेलिब्रेटेड। सिविल डिफेंस डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। तो इसका जो आंसर है दैट इज 1 मार्च को। कब किया जाता है, 1 मार्च को वर्ल्ड सिविल डिफेंस जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, और इस दिन को सेलिब्रेट क्यों किया जाता है, ताकि वो जो सिविल डिफेंस और इमरजेंसी टाइम, मतलब इमरजेंसी के टाइम पे जो सिविल डिफेंस और अदर जो चीज़ें हैं नेशनल इंटरनेशनल पे जो हेल्प करती है, तो उन चीज़ों की अवेयरनेस के लिए, उनकी इंपॉर्टेंस की अवेयरनेस के लिए ये डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, कुल्सी क्रापट्टिनम स्पेस जो पोर्ट है ये रिसेंटली न्यूज में देखने को मिला। बताइए कौन सी स्टेट में ये लोकेटेड है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। क्या कुल्सीक्रापट्टिनम स्पेस पोर्ट जो है वो कौन सी स्टेट में, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज तमिलनाडु। कहाँ पे है ये, तमिलनाडु। और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ही इनॉग्रेट करा है इस स्पेस पोर्ट का। कहाँ पे, ये तमिलनाडु में। और ये सेकेंड स्पेस पोर्ट है आफ्टर सतीश धवन स्पेस सेंटर से। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया कि बताइए बायोट्रिक जो है वो क्या है, व्हाट इज बायोट्रिक, और जो रिसेंटली न्यूज में देखने को मिला है। तो इसका जो आंसर है दैट इज इट्स अ वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी। ठीक है, इट्स अ वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी। क्लियर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए रिसेंटली विच साउथ अमेरिकन कंट्री डिक्लेयर्ड अ हेल्थ इमरजेंसी ड्यू टू राइजिंग केसेस ऑफ डेंगू फीवर। तो मतलब कौन अमेरिका की कौन सी साउथ कंट्री में, साउथ अमेरिका की कौन सी कंट्री में फाइनली वो हेल्थ इमरजेंसी जो है वो लागू कर दी गई है। वहां पे डेंगू के केसेस जो है वो बहुत ज्यादा फैल गया। तो कौन सी साउथ अमेरिका की कंट्री में रिसेंटली डिक्लेयर किया गया, दैट इज पीरू। कहाँ पे हुआ ये, पीरू में हुआ है। क्लियर। चलो अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया कि बताइए इन विच स्टेट फाउंडेशन स्टोन ऑफ इसरो सेकेंड स्पेस पोर्ट लेड। तो इसका जो आंसर है वो आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। क्लियर है, बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।